इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दुनिया से एक और ताकतवर आवाज। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान का खैर मकदम। ट्वीट में कहा कि मैं जस्टिन ट्रूडो के इकदाम को सराहता हूँ। जस्टिन ट्रूडो का बर वक्त इकदाम मेरे मुतालबे की हिमायत है जो मैं मुसलसल दोहरा रहा हूँ। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करना होगा। आइए इस्लामोफोबिया की इस लानत को खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाएं। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया, वज़ीर आज़म की काविशें रंग ला रही हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम आलम अब आवाज उठा रहा है। पीपल्स पार्टी का सरगोदा में पावर शो। सियाल शरीफ में पंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों काफिले और रैलियां पहुंचना शुरू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कारकुनों का लहू गरमाने के लिए इजहार ख्याल। पीटीआई के साहबजादा नईमुद्दीन सियालवी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। पाक सरजमीन पार्टी का सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज। फवारा चौक पर पंडाल सज गया। तमाम तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार। कारकुनों की आमद जारी। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल फैमिली के हमरा पहुंच गए। कारकुनों से खिताब करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं। इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकालेंगे। कोरोना की पांचवी लहर के वार तेज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना बेकाबू। नौशहरा में मस्बत केसेस की शरह 46% से भी बढ़ गई। पेशावर में शरह 45.76 तक पहुंची। 16 शहरों में शरह 10% से बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में शरह 34%, कराची में 21.67 और हैदराबाद में 20% रिकॉर्ड। लाहौर में 19% से जायद, रावलपिंडी में 17 और इस्लामाबाद में 14.77%। मुल्क भर में शरह 12.46 रिकॉर्ड। मुल्क वबा एक दिन में मजीद 29 जाने ले गई। 7,978 मस्बत केसेस रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कोरोना टेस्ट की फीस कम कर दी। ज़्यादा से ज़्यादा 4800 रुपये वसूल करने की हिदायत। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। सूबे भर के तमाम अस्पतालों, निजी लेबॉर्ट्रीज और कलेक्शन सेंटर्स को इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में मराकज़ को भारी जुर्माने किए जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के साथ उन्हें सर्बमोहर भी किया जा सकता है। कोरोना की शदीद लहर के दौरान बाजार से बुखार की गोली गायब होना इंतहाई शर्मनाक है। आवाम के लिए रोजगार गायब, मरीज के लिए दवाई गायब, किसान के लिए खाद गायब। शर्म आनी चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के वार कहती हैं, सियासी ब्लैक मार्केटिंग से आने वाली हुकूमत में बुखार की गोली से LLNG और खाद तक हर चीज की काला बाजारी जारी। इमरान साहब ने मुल्क से गैस गायब कर दी और अपने माफियाज की जेबें भरी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कल धमकियां दी। अदलिया को उनके बयान का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनकी गीदड़ भपकियां काम नहीं आएंगी। शरीफ डॉक्ट्राइन का काम लूट मार करके भाग जाना है। इनके चपरासियों के अकाउंट में 4-4 अरब जमा हो जाते हैं। शहबाज शरीफ हिम्मत करें और बताएं मकसूद चपरासी कौन है। शहबाज शरीफ की करप्शन पकड़ी गई, इनको हिसाब देना होगा। ये चाहते हैं लूट मार करें और इनसे कोई भी ना पूछे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर कानून फ़रूख नसीम के जजों से मुतल्लिक सवाल की तायीद कर दी। ट्वीट में लिखा, फ़रूख नसीम का जज साहिबान से मुतल्लिक सवाल अहम है। जज साहिबान की बीवी बच्चे असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेजी से गिरती हुई साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा।
फरवरी और मार्च के अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का दावा, कहते हैं डील और ढील की बातों में कोई हकीकत नहीं, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इत्तेहादी जमातें भी वज़ीर आज़म के साथ हैं, हुकूमत मजबूत है। गवर्नर पंजाब का बहावलपुर के पार्टी कारकुनों के एजाज में नाश्ता, MPA समीउल्लाह चौधरी, पार्टी रुकन समीरा मलिक समेत सैकड़ों कारकुनों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी अपोजिशन पर तनकीदी निश्तर बरसाए। कहा, अपोजिशन रहनुमाओं ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मौजूदा हालात को पसे पुष्ट डालकर अपोजिशन ने मनफी सियासत की और अपनी साख को तबाह किया। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद के जरिए ही आगे ले जाया जा सकता है। बदकिस्मती से अपोजिशन कौमी यकजहती के मनाफी एजेंडा लेकर चल रही है। PTI की हुकूमत अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मिशन पर अमल पैरा है। HBL PSL के सुपर मुकाबले जारी। आज भी 2 मैच। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत। दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें 7:30 बजे टकराएंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। कनाडा ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल है, जबकि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि आइए इस्लामोफोबिया की लानत खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाएं। कनाडा ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपनी ट्वीट में कहा है कि इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल है। हमें इस नफरत को ख़त्म करने और मुस्लिम कैनेडियन शहरियों के लिए अपनी कम्युनिटीज़ को महफूज बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाबी ट्वीट में कहा, वो वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इक़दाम को सराहते हैं। उनकी बरवक्त कॉल टू एक्शन मेरी बातों को सच साबित करती हैं, जिनके बारे में वो इतने अरसे से बहस कर रहे हैं। आइए इस्लामोफोबिया की लानत खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाएं। उधर सेनेटर फैसल जावेद ने अपनी ट्वीट में कैनेडियन वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए कहा है कि इस्लामोफोबिया से लड़ना कैनेडियन हुकूमत की हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है, जो काबिल तहसीन है। इससे पहले रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इज़हार राय नहीं, पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी मजहबी आज़ादी और मुसलमानों के जज्बात के खिलाफ है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कल धमकियां दी, अदलिया को उनके बयान का नोटिस लेना चाहिए। शरीफ डॉक्ट्राइन का काम लूट मार करके भाग जाना है। शहबाज शरीफ की करप्शन पकड़ी गई, उनको हिसाब देना होगा। वो मंजूर पापड़ वाला जो कभी लंदन ख्वाब में भी नहीं गया होगा, उसके नाम की लंदन से टीटियां आ रही हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में, हमजा शहबाज के अकाउंट में, और वही पैसा शहबाज शरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं शहबाज शरीफ से ये पूछता हूँ कि थोड़ी हिम्मत करें। ये मैं इनके हवारियों से, इनके चमचों खर्चों से ये पूछता हूँ, थोड़ी हिम्मत करें, ये बताएं कि ये मकसूद चपड़ासी कौन है कि जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए जमा हो जाते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता। चाहे वो नैब के ऊपर हमले हो, चाहे वो अदालतों के ऊपर हमले हो, चाहे वो राना शमीम का जिस तरह हलफनामा बनाया गया मार्बल आर्च में हुसैन नवाज के दफ्तर के अंदर बैठकर हुसैन नवाज की मौजूदगी के अंदर, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो राना सनाउल्लाह का बयान है, उस बयान के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। कैसे एक शख्स खड़ा होकर पाकिस्तान की अदालतों को चैलेंज कर सकता है। पाक सरजमीन पार्टी सिंध के बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ सड़कों पर। PSP आज फवारा चौक कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा शुरका से खिताब भी करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल के अहले खाना भी मुजाहरे में शिरकत के लिए फवारा चौक पहुँच गए। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा मुजना फ़हीम हमारे साथ मौजूद है। जी मुजना, क्या तफसीलात हैं?
जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीएसपी के एहतजाजी मुजाहरे और एहतजाज में, जहाँ कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और इस एहतजाज की, इस मुजाहरे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे कारकुनान की फैमिलीज भी मौजूद हैं। और मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की अहलिया मेरे साथ मौजूद है। और आइए उनसे बात करते हैं और उनके पूछते हैं कि कराची वालों को वो क्या पैगाम देना चाहेंगी। प्रोविंशियल लेवल पे जो है आप जो है लोकल गवर्नमेंट को कैसे चलाते हैं, एंड बार बार ये कमाल एग्जांपल देते हैं जब एक घर जो है एक आदमी के नहीं चल सकता है, आपको डिवॉल्व करना पड़ता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ सिटी टू बी रन ऑन अ प्रोविंशियल लेवल। आप स्ट्रीट को पावर दें। ये तो हमारे साथ मौजूद थी पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब की अहलिया, और उनका कहना था कि कराची वाले जब तक खुद अपने लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो ये किसी भी मसाइल का हल मौजूद नहीं होगा। और उन्होंने कहा था कि गरीब का बच्चा किस तरह के स्कूल में पढ़ रहा है और इन लोगों के बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने इख्तियारात के लिए कराची वालों को खुद बाहर निकलना होगा और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी।